झारखंड में एक ऐसा गांव है जहां बिजली कड़कती है तो लोग सहम जाते हैं। वज्रपात ने इस गांव में इतनी तबाही मचाई है कि इस गांव का नाम ही वज्रमरा पड़ गया है। पूरे देश का यह अकेला ऐसा गांव है जहां पूरे साल में 500 से भी ज्यादा बार आसमानी बिजली गिरती है। इस गांव का शायद ही ऐसा कोई परिवार है जिसने वज्रपात की वजह से नुकसान ना उठाया हो। यह गांव रांची के नामकुम प्रखंड में है। रांची का पिठौरिया गांव भी आसमानी बिजली गिरने से त्रस्त है। पिठौरिया गांव में स्थित एक प्राचीन किले में प्रत्येक साल कई बार आसमानी बिजली गिरती है। अब तो भारतीय मौसम विभाग ने भी वज्रपात के खतरों को लेकर देश के जिन 6 राज्यों को सबसे अधिक संवेदनशील बताया है, उनमें से भी एक झारखंड है। आसमानी बिजली झारखंड के लिए एक बड़ी आपदा है। बीते शनिवार को ही बोकारो के एक स्कूल में अचानक वज्रपात से 50 बच्चे घायल हो गए। खैर, अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, सभी बच्चे ठीक है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि किन बातों को ध्यान में रखकर वज्रपात से बचाव किया जा सकता है। नंबर 1, बारिश के समय घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। नंबर 2 और सबसे अहम, वज्रपात के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। वज्रपात के दौरान अगर आप किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो पैरों के नीचे कोई सूखी चीज जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और बोरा जैसी कोई एक चीज अपने पैरों के नीचे रख लेना चाहिए। ऐसे समय में दोनों पैरों को आपस में सटा लेना चाहिए। दोनों हाथों को घुटने पर रखकर अपने सिर को जमीन की ओर झुका लेना चाहिए। याद रहे कि सिर जमीन पर ना सटे और ना ही आप जमीन पर लेटें। इस दौरान आप पानी की मेटल पाइपलाइन से दूर रहें, यानी धातु वाली जो पाइपलाइन होती है उससे आप दूर रहें। घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद रखें। दरवाजे और मेटल की चीजों के पास खड़े ना हो। अगर किसी पानी वाली जगह पर हैं तो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करें। जैसे पानी में छोटी नाव, स्विमिंग पूल, झील, नदी या जल किसी भी अन्य स्रोत से नाव में सफर कर रहे हो तो तुरंत वहां से बाहर निकल जाएं। बच्चों को बिजली के किसी भी उपकरण से दूर रखें। मोबाइल चार्ज या किसी अन्य उपकरण को प्लग के साथ उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कुछ देर तक बिजली कड़कती है तो स्थानीय राहत और बचाव एजेंसी के साथ संपर्क साधने की कोशिश करें अगर जरूरत पड़े तो। अगर बिजली चली भी जाए तो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या स्विच को बार बार ना छुएं। बिजली खंभों और टावरों जैसी चीजों से दूर रहें। वाहनों से निकलकर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। वज्रपात झारखंड के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। मौसम विभाग का आंकड़ा बताता है कि साल 2021 से 22 में झारखंड में वज्रपात की 4,39,828 घटनाएं हुई है। इसके पहले 2020-21 में झारखंड में लगभग 4.5 लाख बार वज्रपात हुआ। वहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां देश में सर्वाधिक वज्रपात होता है। बीते वर्ष यहां 6.5 लाख से भी अधिक बार बिजली गिरी। छत्तीसगढ़ में 5.5 लाख, ओडिशा में 5,30,000, वहीं पश्चिम बंगाल में 5,01,000 बार वज्रपात हुआ। सिर्फ झारखंड की बात करें तो पिछले 12 सालों में राज्य में 2400 लोगों की मौत सिर्फ वज्रपात की वजह से हुई है। हालांकि इस दिशा में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं, बावजूद इसके लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। जानकारों के मुताबिक पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूगर्भ में हेमेटाइट, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसी खनिज मौजूद है। इनकी वजह से आसमानी बिजली जमीन की ओर आकर्षित होते हैं और जान माल का नुकसान होता है। आप देख रहे थे फॉलो अप। धन्यवाद। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in